सनातनियों, आज दुखी होकर के यह वीडियो बना रहा हूं। आज हिंदुओं का कोई नहीं है। यह अमृत काल नहीं चल रहा है, यह मुगल काल चल रहा है। यह मुगल काल कैसे चल रहा है मैं अपनी बातों से सिद्ध करूंगा। और यदि अमृत काल चल रहा है तो सरकार का सिस्टम, सरकार की जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, जुडिशियरी है, वह सिद्ध करे कि यह अमृत काल चल रहा है। क्योंकि यह जो मुगल काल चल रहा है, मुगल काल मैं आपको दिखाता हूं। यह कुमाऊं का इतिहास है। कुमाऊं का इतिहास, इसमें लिखा है कि कुमाऊं पर मुगलों ने शासन नहीं किया। कुमाऊं कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा। लेकिन आज हम मुगलों के जो वंशज हैं उनके गुलाम होने जा रहे हैं। आज समस्त हिंदू समाज निराश है, हताश है, उदास है और अपने मुकद्दर को कोस रहा है। क्यों? अब क्या करें, किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। न सरकार, न न्याय व्यवस्था। हिंदुओं को समाप्त करने की एक बहुत साजिश हो रही है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। आज से नहीं, बहुत समय से यह चल रहा है। और हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश यह अपने चरम पर है, शिखर पर है, इस अपनी पराकाष्ठा पर है। मैं सिद्ध करूंगा यह मुगल काल कैसे चल रहा है। आज हिंदुओं को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी सरकारें बनाई जा रही हैं, सत्ता में वह काबिज हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता हूं। तथाकथित आजादी से लेकर के आज तक सभी ने सत्ता की लोलुपता, लालच में पड़ करके हिंदुओं का दोहन किया है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। कल हम हनुमान जयंती पर सड़कों पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। हम सड़कों पर शोभा यात्रा में व्यस्त थे और यहां हमारा दुश्मन हमारे घरों पर कब्जा करके बैठा है। हम सड़कों पर हैं और वो हमारे घर पर बैठा है। क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? कहां जाएंगे? यदि आपने हनुमान जयंती 6 अप्रैल 2023 रात को 9 बजे आज तक न्यूज चैनल पर ब्लैक एंड व्हाइट देखा है तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। और यदि नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाइए और ब्लैक एंड व्हाइट देखिए। 15 मिनट का वीडियो है सुधीर चौधरी का, उसको देखिए। उसको जब मैंने देखा कल रात को तो मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मैं रात भर सो नहीं पाया, नींद नहीं आई। और मेरे जैसे असंख्य करोड़ों सनातनी जिन्होंने उस चैनल को, उस न्यूज को सुना, पूरा विश्लेषण सुना उसका, उनको भी नींद नहीं आई हो, ऐसा मैं समझता हूं। न भूख, न प्यास, न नींद, न आराम, न खाना, न पीना, न संध्या बंदन, कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं। आज हिंदू बहुत डिप्रेशन में है। किसके पास जाए? हमने वोट दे दिया, सरकारें बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक इकोसिस्टम है वो किसी और के लिए काम कर रहा है। अभी कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है, अमृत काल नहीं है, मुगल काल चल रहा है। रामनगर का वो विश्लेषण आप देखिए, सुनिए। फॉरेस्ट की जमीन है, जंगलात, वन विभाग की जमीन पर मलेच्छों ने कब्जा कर लिया है। अपने कुछ
निर्माण वहां पर कर दिए और हम वहां अपना सिर मारने के लिए हम ही लोग जा रहे हैं। वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं और रामनगर के वहाँ स्थानीय लोग उसको मजार जिहाद का नाम दे रहे हैं। बौखलाए हुए लोग हैं, लेकिन जाएं किसके पास? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। वो हमारा शत्रु हमारे घर में आकर के बैठ गया है, उसको बाहर कैसे निकाले? कौन निकालेगा बाहर? अब स्वयं मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने 1000 जगहें चिन्हित करी हैं, 6 महीने के अंदर इस पर एक्शन होगा। जब तक वो 6 महीने में इन 1000 जगहों पर एक्शन लेते हैं, तब तक 1000 जगहों को और ऑक्यूपाइड वो कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यह इन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ कैलाश के जो शिखर हैं वहाँ तक नहीं छोड़ा है, वहाँ भी कब्जा कर लिया है। अब हम कहाँ जाएं? हमारा स्थान कहाँ है? किसके पास जाएं? अपना रोना किसके पास रोए? यह सब दुखद बातें हैं, खेद की बातें हैं, चिंता की बातें हैं और हमारी नस्लों को मिटाने की यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, साजिश हो रही है। हम तो अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन हमारी नस्लें कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान का एक सांसद असेंबली में कहता है कि मेरे जो साथी सांसद हैं वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं, और वो स्थिति आज यहाँ पर है, भारतवर्ष में है वही स्थिति। वो अपने मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं, हमारी सरकारें कहती हैं 2047 में हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड करना है, डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दिलाना है। अब ये डेवलप्ड कंट्री का मॉडल क्या यही होता है? हिंदू को नेस्तनाबूद करके तुम डेवलप करोगे, डेवलप की बात करोगे, सबके दिल की बात करोगे, दिल की बात, अपनी दिल की बात उनके दिल तक पहुंचाओगे और कहोगे कि सबका डीएनए एक है। शर्म नहीं आती है ऐसा कहते हुए? मेरा डीएनए नहीं है, हमारा डीएनए नहीं है, हमारे डीएनए के साथ उनका डीएनए मैच कर ही नहीं सकता है। यह बड़ा खेद का विषय है मित्रों। इस प्रकार से वो जो लोग हैं बहुत 24/7 अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले हल्द्वानी में रेलवे के जो भूमि है, जमीन है, उस पर कब्जा जो हुआ है उसको हटाने के लिए सरकार तत्पर हुई थी, बुलडोजर लेकर के पहुंच गई थी। कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब ये मुख्यमंत्री कहते हैं 6 महीने के अंदर हम एक्शन लेंगे, तब तक कोर्ट से स्टे आ जाएगा। नहीं, इनको तोड़ नहीं सकते हो। रेलवे की जमीन, फॉरेस्ट की जमीन, हमारे घर आंगन, सब जगह कहीं सुरक्षित नहीं है। अब कहाँ जाओगे? अपना रोना कहाँ रोओगे? तो इस प्रकार से यह सब बातें हैं, बहुत दुखद बातें हैं, और यह सब मैंने आपको सिद्ध किया कि कैसे यह चल रहा है। और आज तक नहीं, आज दिन में फिर से उस विश्लेषण को फिर से दिखाया, उसके संवाददाताओं ने दिखाया जगह जगह जा करके। केवल रामनगर तक ही सीमित नहीं है, रामनगर, कालाडूंगी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, किच्छा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, डीडीहाट, बेड़ीनाग, बागेश्वर, इधर मासी, चौकुटिया, भिकियासेन, द्वाराहाट, रानीखेत, यह सब जगह इन्होंने ऑक्युपाइड कर दिया है। अब हम लोग वहां से भाग करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, वह लोग यहाँ से वहाँ हमारे घरों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह लैंड जिहाद है। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यह तो मजार जिहाद है, यह अवैध है। जैसे मैंने बताया, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी आज सुरक्षित नहीं है। अब हम इसको देवभूमि कहते हैं। अब ये देवभूमि नहीं रहा। किसी को बुरा लगता है, लगने दो, यह देवभूमि अब नहीं रहा, यह अब राक्षस भूमि हो गया है।
मैं बड़े दुख के साथ भारी मन से इस बात को कह रहा हूँ, यह अब राक्षस भूमि हो गई है। मैंने अपने जो थंबनेल है उसमें भी लिखा है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्या आपको नींद आई? यह मेरा प्रश्न है। सत्ता से, शासन से, जुडिशरी से और जो ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, जो शासन व्यवस्था को सत्ता व्यवस्था जो देखते हैं उनके लिए। और मैं बड़े दुख के साथ यह कहता हूँ, यह अमृतकाल नहीं है, यह मुगल काल है, जिसको यदि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना है ले सकते हैं। और मुगल काल में भी जैसे मैंने आपको दिखाया, कुमाऊं के इतिहास में वर्णन है, अटकिंसन ने भी बोला है कि कुमाऊं कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा। अटकिंसन ने इसमें टिप्पणी की है, इंग्लिश में लिखा है, और कभी समय आने पर उसको मैं कोट करूंगा। मित्रों, यदि आपके पास कुछ ऐसा है, आप जैसे भी समर्थ हैं, जिस तरीके से भी समर्थ हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, धन से, धान्य से, जैसे भी यदि आप समर्थ हैं कुछ करने के लिए, तो इसके लिए कुछ करिए। नहीं तो हमारी नस्लों के लिए बहुत मुश्किल होगा और हमारी नस्लें हमें गालियां देंगी और हम चैन से नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।